नेता राहुल जी का ये सोच रहा है कि जो हमारा 52% का आबादी वाला जो देश है उसमें इस वर्ग के साथ पूरी तरह से ये न्याय नहीं हो रहा। उन्होंने इसको महसूस करते हुए काफ़ी लंबे समय से उन्होंने संघर्ष किया कि हमारे जो भी ओबीसी के लोग हैं उनको उचित न्याय मिले। और उसी संघर्ष के तहत लगातार बोलते बोलते वो सड़क से लेकर सदन तक हमेशा हर जगह हर मंच पे वो बोलते थे। और उनके संघर्ष के वजह से आज केंद्र सरकार, मोदी सरकार आज उनके दबाव में आकर ये निर्णय लेने के लिए तैयार हुए। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा फैसला है और केंद्र सरकार अगर चाहे तो इसको पूरे निष्पक्षता के साथ, जिस तरह से हम लोगों ने तेलंगाना में किया है, घर घर जा करके ओपन टेक्नोलॉजी के तहत हर लोगों का जात पूछा है, घर घर पहुंच करके किसी तरह का ये एसी रूम में बैठ करके ब्यूरोक्रेट्स लोगों ने नहीं किया। वहां जाकर उसी तर्ज पर हम चाहेंगे कि पूरे देश में इस तरह का जनगणना हो और उसके लिए प्रावधान हो। ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर एक ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए होगा। सरकार इसके लिए जातिगत जनगणना के लिए रेडी हो गई है और बीजेपी का कहना है कि अब इसमें सब क्रेडिट लेने के लिए सब आगे आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों के शहर में गांव का मैं रहने वाला हूं और झारखंड में एक कहावत है कि जब कुछ बन जाता है तो चौक चौराहा में जो इक्का दुक्का लोग बैठे रहते हैं वो अचानक पूरा हल्ला करने लगे, हम ही तो बना दिए हैं, हम ही तो बना दिए हैं। वही हाल इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के हाल हो रही है। दूसरे के किए हुए कार्यों को, दूसरे की वो बोली हुई बातों को वो खुद उठाकर बोलते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि जो राहुल जी ने लगातार, आप पिछले चुनाव में देखेंगे 19 का पार्लियामेंट के इलेक्शन में जितनी रैलियां उन्होंने किया था पूरे देश में, उस सारे जगहों पर इस चीज को उठाया था और बहुत ही दूरदर्शी बोला जाए तो नेता हैं इस देश के लिए और इस देश की आम जनता की समस्याओं को भली भांति पकड़ लिए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लगातार कहते रहे सड़क से सदन तक, और अनंतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने इस चीज को महसूस किया कि राहुल गांधी जी जो लीडर ऑपोजिशन हैं उस बात को सही बोल रहे हैं और जातीय जनगणना की बात उन्होंने मानी। मगर लोग अभी ये जानना चाहते हैं कि कब तक, एक डेडलाइन होना चाहिए, उसके लिए फंड का एलोकेशन होना चाहिए और कब तक ये हो जाएगा, एक डेडलाइन होना चाहिए। ना कि बहुत सारे बातें मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं। वो वैसा ना हो कि देश की जनता इनके ये पे खड़े हो जाए, क्योंकि विश्वास उन्होंने खोया है। मगर कल कैबिनेट में इस बात को आई है तो हम लोगों को ही विश्वास है और स्वागत करते हैं कि देर आए आप दुरुस्त आए। और राहुल जी को बातों के सामने आपने झुका और राहुल जी जो बोलते आए हैं कि जो 50% आरक्षण का जो फाउंडेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत के जो संवैधानिक चीज पे, उसको भी वो हटाएंगे। अगर हमारी सरकार आती है केंद्र पे तो निश्चित तौर पर हमारे नेता ने आज तक जिस बातों को बोला है उसको उन्होंने पूर्ण किया है। तेलंगाना इसका एग्जाम्पल है, बिहार इसका एग्जाम्पल है कि एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका जातीय जनगणना हुआ। तेलंगाना में प्रत्येक लोगों को उनका राइट मिल रहा है। तो एक ये हो और साथ साथ जो 50% का फाउंडेशन है उसको निश्चित तौर पर समाप्त हमारे नेता करेंगे। हमारी सरकार बनती है तो अब जो 52% से अधिक जो इस देश की 2/3 आबादी जो इनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान रही है, उनको उनका अधिकार नहीं मिला है, हमारे जन नेता न्याय योद्धा राहुल जी उसको देने का काम करेंगे। देखिए, ऐसे तो आप सवाल करेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी, क्योंकि देश की जनता ने पिछले 11 वर्षों में काफी धोखा खाया है। प्रत्येक दिन, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी कोविड के नाम पर, कभी बहुत सारी घोषणाएं, कितना चाहिए, कितना करोड़ चाहिए, मगर टैक्सेस और महंगाई से लोग एकदम परेशान हो गए। आप बताइए, मोदी जी का 2014 का जो रैली का पहले था, उन्होंने महंगाई की बात बोली थी, बहुत हुई महंगाई की बात अब की बार उनकी सरकार, और आज महंगाई कितना है। तो ये सब जो बातें, उनकी बेसिक बातें जो उनके द्वारा कही गई है, उस पे लोगों का विश्वास उठ गया।
और उनके सहयोगी अगर रहेंगे तो आपको तो वहाँ मौन बनकर रहना है। आप अगर बोलेंगे तो आप जाइए दूसरे जगह पे। तो नीतीश जी अगर वहाँ रह करके इस बात को महसूस कर रहे हैं तो पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया? एक कहावत गांव में बोलते हैं, जंगल में मोर नाचा। मोर नाचा तो किसने देखा? शहर के लोगों तो नहीं देखा, या काफी संख्या में लोगों तो नहीं देखा। तो इस प्रकार की बातों से हमें नहीं लगता है कि देश और राज्य की जनता जो है अब भ्रमित होने वाले हैं, भरमाने वाले हैं। और अब आशा देखते हैं क्या होता है आगे।